हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। कई दिनों से ये चल नहीं रहा था, 2500 से 2700 के बीच में ही मूव कर रहा था। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगी, और जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए भी ये यूज़फुल साबित होंगी। तो हम इसके 5 सालों का अगर रिटर्न देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 107% के आसपास था, जो कि ठीक है, कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है मगर फिर भी ठीक है। अब हम इसके कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। तो इसका पीई रेशियो 68.20 का है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 48.70 का है। और पीबी रेशियो अगर हम देख लेते हैं तो इसका 12.34% का है और सेक्टर का पीबी रेशियो 9.19% का है। तो उस हिसाब से भी ठीक है ये। और डिविडेंड यील्ड अगर हम इसका देखते हैं तो इसका डिविडेंड यील्ड है 1.32%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.43%। तो ये भी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अब हम इसके कुछ ब्रांड्स को अगर हम देख लेते हैं, कुछ ब्रांड्स को देख लें तो इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। मेंस प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे और क्वालिटी वॉल्स भी इनका फेमस ब्रांड है जो आइसक्रीम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और उसके बाद और हम अदर ब्रांड्स पर आते हैं तो डव है, रेक्सोना है, और इनके कुछ अदर ब्रांड्स हैं जैसे लक्स हो गए, रिन हो गए, विम हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सनसिल्क हो गए, सर्फ एक्सल, वैसलीन एंड एक्टिविल्स, इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हो गए। और कॉफ़ी ब्रांड्स भी इनके आते हैं, क्लोजअप आता है, और भी टॉयलेट क्लीनर आता है, स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, और भी में और पियर्स भी कुछ बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर। तो इनका फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो 2019 में 39.86% इनका ग्रोथ है। परसेंट में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये था सभी वैल्यूज़ 1000 करोड़ में है। तो 39.86 करोड़ जो है इनका रेवेन्यू है, उसमें से प्रॉफिट इनको हुआ है 6.05 करोड़ का, जबकि 2020 में भी ये वैल्यूज़ बढ़ी रही हैं। सब ये बढ़ते हुए आपको दिख रहा होगा। उसी तरह प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बेहतर हमें दिखती हैं। अब हम आ जाते हैं इनके प्रमोटर होल्डिंग्स, टोटल होल्डिंग्स जो है इनकी, उसमें पहले प्रमोटर होल्डिंग्स पर आ जाते हैं। तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स में 61.90% की इनकी जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के पास है। बाकी 3.64 होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड्स के पास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास इनकी 8.55% की, और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स की इनके पास 13.30% की है, जिसमें रिटेल और इन्वेस्टर्स 12.60% की होल्डिंग्स होल्ड करते हैं। और उसके बाद अगर हम कुछ की टर्म्स पर आ जाते हैं तो हायर देन इंडस्ट्री ग्रोथ रेवेन्यू, मतलब पिछले 5 सालों का जो इनका ग्रोथ है 9.35% ईयरली के हिसाब से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हुआ है 9.17% के हिसाब से हुआ है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ से भी बढ़िया तरह की इन्हें ग्रोथ मिली है, जबकि मार्केट शेयर भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में इनका मार्केट शेयर 94.56% से 95.34% तक इनका मार्केट शेयर भी बढ़ा है। तो ये भी कुछ बढ़िया है। और हायर देन इंडस्ट्रीज़ नेट इनकम, इनकी जो नेट इनकम है 5 ईयर में वो भी इंडस्ट्री के एवरेज में बढ़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं अदर की टर्म्स में। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनकी नेट इनकम। इनकी नेट इनकम साल दर साल रेगुलरली बढ़ती हुई गई है। आप अगर ये देखें तो ये साल दर साल रेगुलरली बढ़ी हुई, जिसमें से फाइनेंशियल ईयर 2014 में 3945 ये वैल्यूज़ 1000 करोड़ में ही होगी, 3945,000 करोड़ की है। और जबकि इस बढ़ते बढ़ते हर साल ये रेगुलर बढ़ी है। 2022 में 8,879,000 करोड़ की है। ठीक है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू भी इनका देखिए वो भी इंक्रीज़ ही हुआ है, तो ये भी बढ़िया है। अब हम आ जाते हैं कुछ अदर टर्म्स पर। जब कुछ अदर टर्म्स पर आते हैं तो इनका फ्री कैश फ्लो आप देखिए रेगुलरली इंक्रीज़ हुआ, साल दर साल फ्री कैश फ्लो इनका बढ़ा ही बढ़ा है, जो कि इनके
रेवेन्यू और से उसे प्रॉफिट से आया है। फ्री कैश फ्लो भी इनका बढ़ा है। अब हम अदर चीज़ों पर आते हैं। अदर चीज़ों में जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, टोटल इनका जब नेट इनकम देखते हैं, फ्री कैश फ्लो देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने में हमें ये समझ में आता है कि इसमें जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और ये सभी पॉजिटिव साइन है जो हमें दिखाते हैं। और कंपनी की पिछली 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, मगर आने वाले कुछ सालों में ये हमें बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से ऊपर, 10 साल हो गए, 15 ईयर्स हो गए। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स है। तो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।